भगवत प्राप्ति के लिए, पुण्य की बात नहीं है, पुण्य और भगवत प्राप्ति में अंतर होता है, पूजा में और सेवा में अंतर होता है। भक्ति मार्ग और साधना मार्ग, इनमें अंतर है। जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग अर्चना करते हैं, वो पुण्य कमाते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं वो ठाकुर जी को कमाते हैं। मीराबाई पूजा नहीं करती है, और यही बात तो वो समझाती रही अपने जीवन भर, अपने परिवार को भी, अपने ससुराल पक्ष को भी, कि ये पूजा नहीं है जो आप देखते हो, ये सेवा। और सेवा किसी जड़ की नहीं होती, चैतन्य की होती। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए अनेक साधन हो सकते हैं, लेकिन श्री गिरधर की प्राप्ति के लिए तो एक ही साधन है, और वो है सेवा। सेवा से ही वो प्राप्त हो सकते हैं। और प्रत्येक इंद्रिय से प्रदान की गई सेवा। भक्ति में आपका नाम जप कितना, ये जरूरी नहीं। आप शुद्धता पवित्रता कितनी रखते हो, ये आवश्यक नहीं। भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपके भीतर भगवत मिलन की उत्कंठा कितनी है, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता कितनी है। क्षमा कीजिएगा, हम सनातनी तो हो रहे हैं, हम भक्त तो हो रहे हैं, लेकिन इतनी उत्कंठा अभी आजकल है नहीं समाज में, किसी के हृदय में। भारत में भी अगर देखा जाए तो गिनती के कुछ लोग हमारे ब्रज में जरूर मिल जाएंगे उत्कंठा युक्त, पर ये उत्कंठा के भाव मीराबाई आदि के केवल सुनने तक ही सीमित हैं, उससे आगे नहीं जाते। आज के समाज में मैं मीराबाई का चरित्र पढ़ता हूं तो मुझे लगता आज का समाज भी तो ऐसा ही है। आप लोग आगे जब चरित्र सुनेंगे तो क्या ऐसी स्थिति आज किसी की हो जाए जैसी मीराबाई की, तो आज भी समाज ऐसा ही हो जाएगा जैसा मीराबाई के समय था। उत्कंठा, व्याकुलता, जैसे जल ना मिलने पर प्यास लगती है ना, और उस समय एक एक बूंद का मूल्य समझ आता है। प्यास लगने पर कहीं सामने नल खुला हो, उसकी पानी गिर रही हो, तो हम लोग सोचते हैं अरे इसकी कीमत हमसे पूछो, हमको प्यास लगी है। ऐसी प्यास, ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा भगवत प्राप्ति की जब होती है ना, तब ये कथाएं सुनना सार्थक है। नहीं तो केवल 4 घंटे हम आप सब लोग बैठ करके केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये ज्ञात, अभी मैं 24 घंटे मीराबाई को सोच रहा हूं तो मेरे मन में ये सब भाव भी आते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है, क्योंकि प्रयोजन तो कहीं दिखेगा नहीं मीराबाई का, और दिख जाए तो परिवार के लोग मुझे ढूंढेंगे, बोले कि आप क्या कर गए, बच्चों को हैं ऐसा बना गए, हमारे परिवार के सदस्य को ऐसा कर गए। इसलिए भैया पहले ही सावधान, ये कथाएं सुन तो लीजिए, पर यदि जीवन में उतारने का भाव आए तो निश्चित है ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन सब छूट जाएगा। मीराबाई का ब्याह हुआ। मीराबाई की ब्याह की तिथि थी बंधुओं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन ब्याह हुआ, लेकिन मीराबाई ये मानती नहीं थी कि राजा भोज के साथ उनका ब्याह हुआ है। भोजराज के साथ ब्याह नहीं मानती थी, वो तो यही मानती थी अक्षय तृतीया को ठाकुर जी से मेरा ब्याह हुआ, क्योंकि उसी रात्रि ठाकुर जी पधारे थे। और बंधुओं अब अक्षय तृतीया के बाद से, मीराबाई के ब्याह के बाद से, अब ठाकुर जी का उनको अनुभव होने लगा था। कभी दिख जाते थे, कभी किसी से बातें करने लगती थी, बैठ करके चर्चाएं करती थी, थोड़ी पर हाथ रख के देखती रहती थी, बोले प्यारे लग रहे हो आज तो। सब लोग सोचते किससे बोल रही है, और मीराबाई बात करती थी। अक्षय तृतीया के बाद से मीराबाई को अनुभव होने लगा। मेवाड़ में कभी कभी मीराबाई के कक्ष और मीराबाई का जो भवन था उसको सजाया जाता था। भोजराज पूछते सखियों से, आज क्या हुआ, क्यों सजावट हो रही है? बोले आज ठाकुर जी पधारे हैं। भोजराज जाकर के देखते तो मीराबाई किसी की गोद में सर रख के लेटी, लेकिन किसकी गोद में वो नहीं दिख रहा है, और बातें कर रही है।
मीराबाई की भक्ति में सबसे बड़ा सहायक यदि कोई बना तो वो थे राजा भोजराज, जिनसे उनका ब्याह हुआ।